वेलकम टू मानसी सिंह ब्लॉग। सुबह सावन का सोमवार का आज दूसरा दिन है और सोमवारी मतलब दूसरा सोमवारी है। और दत्तून सुबह सुबह 9 बजे उठी। मायके मायके है तो टाइम टेबल तो सब अलग रहेगा। ही ससुराल रहता तो सुबह सुबह ही उठ जाते लेकिन मायके है तो 8 बजे तक सोई थी। 8:30-9 बजे तक उठी। फिर सबसे पहले मेरा तो जो आदत है पहले से स्टार्टिंग से ब्रश करने का। और अभी फास्टिंग है तो ब्रश तो करेंगे नहीं। दत्तून लिए, नीम का दत्तून। फिर नहाए धोआए और तैयार हो गए। आज हम बड़ा बड़ा कान का पूरा पहने, बहुत दिन के बाद, बहुत सालों के बाद कुंवारा में ही पहनते थे। तो तैयार हो गए और अब मंदिर जाने के लिए अलता लगाए। अलता मतलब हम लोग पूजा करने टाइम में शादीशुदा, ऐसे तो कुंवारी भी लगाती है लेकिन शादीशुदा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो थोड़ा अलता वलता रंग के पैर को भी मतलब सजा के जाए। मैं सोची कि थोड़ा हैवी पायल भी पहनूँ। फिर सोची घर में ही तो रहना है तो क्या ही पहनना है, तो नहीं पहनी मैं। आज अलता लगा रही थी, घर के अंदर नहीं लगाएगी, टाइल्स में लग जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। बाहर बैठी थी और पहले ही अलता मेरे को लगा लेना चाहिए था ड्रेस पहनने से पहले, पर ध्यान नहीं था। तो ड्रेस पहनी, उसके बाद ध्यान आया कि अलता लगाना है। लगाकर फिर घर में पूजा की। पहले सूरज भगवान को जल दी, उसके बाद घर में पूजा की। और ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे जल दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे थे क्योंकि पानी फिर सीधा गिराने से पेड़ पौधा पे नहीं जाता ना, और पैर नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए ही। और घर में पूजा पाठ करके फिर मैं दुकान जाकर वो सामान, दूध दही हनी, ये सब जो भी कुछ घर में जो था वो तो ले ली, और जो घर में नहीं था वो दुकान से जाकर पहले खरीदी। और मैं उस बार रिसर्च की थी ना शिव मंदिर, तो उधर ही जाने का प्लानिंग था हमारा। तो उतना ही दूर जाने के लिए सोचे थे, लेकिन फिर मैं लोटा छूट गया। फिर मैं जब लोटा लेके आने लगी तो देखी घर के पास में ही मंदिर था, बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। वो इतना दूर उस दिन घूमे, इतना दूर घूमे और घर के बाहर में ही मंदिर था। दरवाज़ा बंद था इसलिए नहीं समझ में आ रहा था, बहुत छोटा सा है, ऐसे ही लग नहीं रहा था। बाहर का दृश्य देख के लग नहीं रहा था कि मंदिर है। तो दक्षु को भी लेकर आ गए फिर कि चलो दक्षु चलते हैं मंदिर। फिर पूजा किए। दक्षु जिद करने लगा कि मैं भी घंटी बजाऊंगा। फिर मैं उसको गोदी ली, घंटी बजवाई, फिर पूजा की। मैं सोची कि मतलब सारा ले सकूं, सारा पूजा पाठ, बट ले नहीं पाई। थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर आ गए थे और मैं ब्लॉगिंग करना अब स्टार्ट ही की हूँ। तो ऐसे रोड पे चाहे कभी अकेले में कर लेती हूँ, बट ऐसे नर्वस हो जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, फ्री नहीं हो पाती कि मतलब कर पाऊँ। तो नहीं की, जितना अकेले थी तो मैं तब तक की और फिर उसके बाद छोड़ दी। फिर मैं बैठ के पूरा पूजा ही करने लगी। मैं तो पानी भूल गई थी, अगल बगल से पानी, यहाँ पर पानी का व्यवस्था भी नहीं था। तो पूजा वूजा करके और बस घर जाने लगे। मेरा बेटा भी वहाँ गिर गया था धड़ाक से। फिर उसको उठाए कि चलो, वो बोलता है ऐसे नानी के पास जाना नहीं, बोर हो रहा था। उसको लगा बहुत अच्छा घूमने फिरने का जगह होगा, इसलिए जाने के लिए जिद कर रहा था। जब आया तो 1 मिनट भी नहीं रुका, बस घंटी बजाने के बाद तो उसके बाद जिद ही करने लग गया कि नहीं हमको जाना है, हमको नानी घर जाना है। फिर पूजा पाठ हो गया, जैसे चिल्ला उला करके लेकर के आए। फिर इतना पसीना, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था वहाँ पर कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। वहाँ से आए और फिर मेरा हिम्मत नहीं किया, बहुत ज़्यादा धूप था, पूरा सर दर्द लगे थे। तो खाना मैं नहीं बनाई, मतलब प्रसाद ये बार भी साबूदाना का ही बना था खीर। तो अपनी बहन को बोले कि तुम बना, मेरा बॉडी अलाउ नहीं करा बिल्कुल भी। तो फिर वो बनाई और मैं बैठ के खाई। फिर आज का दिन बस ऐसे ही कट गया, लेकिन आज भूख भी लग गया था। तो फिर ये साबूदाना का हलवा चाहे खीर वो सूख जाता ना, फिर कटिंग करते बर्फ़ी का ये में, तो वो हलवा के जैसा पीस रहता, लेकिन वो गिल्ला था इसलिए ऐसा लिक्विड जैसा था। और फिर मैं ऐसी वेल्ले बैठी थी तो मूवी देखी, साउथ इंडियन मूवी एक देख ली। उसके बाद बैठे बैठे मेहंदी लगा ली, हालांकि मेरे को कल ही लगाना, संडे को लगा लेना चाहिए था। फिर उसके बाद सो ली, सो के उठी
शाम हो गया, 5 बज गया था, तो फिर मेहंदी छुटाई, तेल लगाई सरसों का तेल, और उसके बाद फिर शाम फाइनली हो गया। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चूहा कूद रहा था, अब समझ नहीं आ रहा था क्या खाए, तो इसके साथ टाइम पास मेरा बेटा और ये इसका मौसिया, ये अपना मौसी का चोखा चटनी सब बनाते रहता है, हमारा पिटी कर रहा था। इसके साथ तो इतना लगा रहता है कि मत पूछिए, इसको मैं सुधार के थक गई हूँ। बोलती हूँ कि नहीं मारा जाता है, पता नहीं क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा कैसे बदमाशी करने लग गया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि नहीं मारने के लिए, ये देखो फिर मारा, फिर आया, फिर मारने के लिए आया। वो चप्पल उठा के बोल रही है मारेंगे तुमको, डरा रही है, लेकिन फिर भी इतना दुष्ट है कि तभी भी उसका पीछे पंगा लिए ही जा रहा है, पंगा लिए ही जा रहा है। देख तब भी ज़बरदस्ती कैसे कर रहा है, नहीं उसे मार रहा। रस्सी से बांधता, रस्सी से नहीं मारेंगे, जा पाइप लेके अंदर से इसको पीटे हम। नहीं मारेगा ना, आज के बाद नहीं मारेगा, सच्ची मारेगा, सच्ची बोल रहा इस है। पे भरोसा। विश्वास कर सकते हैं तेरा बात पे, कर सकते हैं, कर सकते हैं, भरोसा दे सकता है। जा तुमने मेरा हाथ में पसीना न डालिए। तुम तो अभी बोला नहीं मारेंगे, तो बोला नहीं मारेंगे, तुम मेरा हाथ पसीना लगा, तुम तो नहीं मारा ना बोला, फिर मार क्यों रहा है? मतलब तुम मेरे हाथ में पसीना न डालिए। लगाएंगे अभी, मुंह में भी लगाएंगे, फिर मुंह बोल देंगे तेरा मुंह में। तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाँ है हिम्मत मेरे में। देखे के बाद ऐसा ताकत नहीं है, मारता है ना जब दांत टूट जाता है। हाँ तो सुनो, आज तो बहुत मैं नहीं मानूंगा। जा क्या बोला ना, नहीं सुनी तो उसका क्या बोला। मेरा पूरा इसमें भी पसीना लगा। कैसे 6 साढ़े 6 हो गया ऐसे ही टाइम पास करते करते, और मेरा बेटा तब तक छोड़ा नहीं। अभी मैं साड़ी भी खोल दी और ट्राउज़र टी शर्ट पे आ गई, बहुत ज़्यादा हल्का हल्का तब फील हुआ। इसी तरह से रात बीत गया। बाय।